हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 23rd ऑफ अगस्त। क्यों बोल रही हूँ यार मैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 23rd ऑफ फिर से मैं अगस्त बोलती हूँ। आज है 23rd ऑफ मार्च और मैं 23rd से हमेशा 23rd ऑफ अगस्त बोलती हूँ बिकॉज 23rd अगस्त को उदित का बर्थडे आता है। यहाँ पर रख दो। तो इसलिए मेरे मुंह से है ना हमेशा 23rd अगस्त निकलता है। 2 बार इंट्रो किया, दोनों बार 23rd अगस्त बोला, बट आज है 23rd ऑफ मार्च और अभी शाम दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। 2-3 दिन से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉगिंग करने का। आई वॉज लिटरली सो बिजी ऑफिस में बिकॉज अभी ना मई में ना मतलब हम लोगों का रिलीज गो लाइव होने वाला है प्रोजेक्ट, तो उसके चक्कर में बहुत बैंड बजी पड़ी हुई है। एंड अभी भी आई एम इन ऑफिस मीटिंग। अभी मैंने इसको थोड़ा पॉज किया बिकॉज मेरा वाला काम हो चुका है। साइड में ना राजमा बन रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा जोर की भूख लग रही थी। सो मैंने सोचा आज राजमा बनाते हैं बिकॉज बहुत दिनों से हम लोग ना ऐसे ही रूखा सूखा खा रहे थे, तो फिर इसलिए आज राजमा का प्लानिंग हुआ। राजमा मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चावल खत्म हो गए थे तो सिर्फ मैंने ना फिर अभी एक बासमती राइस का पैकेट मंगवाया। आप लोग सोचेंगे कि मैं सोचते हुए मैं हर व्लॉग में ना कुछ मंगवाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ बिकॉज अभी ऐसे ही हो रहा है। लिटरली चीज़ें खत्म हो रही, ग्रॉसरीज खत्म हो रही है, तो मैं कुछ ना मंगवाती ही रहती हूँ। आपको अपने ना राजमा की कंडीशन दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे अभी बहुत धुआंधार कैसे मैं दूर से दिखाऊंगी वरना कैमरे में स्टीम का हो जाएगा वो। सो अभी टमाटर पक रहे हैं। अभी टमाटर में कुछ मसाले नहीं मिले हैं, सो मसाले ना मैं अभी वो करने वाली हूँ। एंड ये रहा मेरा बिग बास्केट का सामान जो मैं आपको बता रही थी। एप्पल्स भी मैंने मंगवाए हैं और केले भी मंगवाए। सो मैं ना हमेशा फ्रूट्स मंगवाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इसी बहाने थोड़े से बॉडी में फ्रूट्स चले जाते हैं। सो वैसे तो अब बहुत ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशन हम लोग खा नहीं रहे हैं। और आज ना मुझे पेपर फ्राई से उगाऊ का प्लांट रिसीव हुआ है। तो ये मुझे रिसीव हुआ है उगाऊ का प्लांट पेपर फ्राई से। मैंने आपको फ्राइड डील्स के बारे में बताया होगा ना शायद अपने लास्ट व्लॉग में। मैंने पेपर फ्राई की फ्राइड डील से ऑर्डर किया है जो मैंने आपको बताया था। तो ये उसका ऐसे अच्छा बढ़िया सा बॉक्स है जो पैकिंग हो गया है। और आज ना वॉशिंग मशीन का कवर भी आ गया है जो कि अभी ऐसी बदसलूकी से मैंने नीचे पटक के रखा है। तो इसको अभी मैं यूटिलिटी एरिया में अपने करने जाने वाली हूँ। काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आ गए। उस दिन ना क्या हुआ था, वॉलपेपर थोड़ा सा छोटा रह गया था तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। तो डिलीवर होने में बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे चीज़ें। अभी ना लाइट गई हुई है तो बहुत गर्मी हो रही है तेज़ वाली। तो मैं और उदित अभी फटाफट से राजमा चावल का काम करने वाले हैं एंड उसके बाद हम खाने वाले हैं। फिर देखते हैं क्या प्लान है। वीकेंड आने वाला है, आज थर्सडे हो ही गया है। अभी राजमे का कुछ ये हाल है। अभी इसमें हल्दी डाली है क्या? तो अभी हम इसमें फटाफट से हल्दी डालने वाले हैं। तो सारे मसाले डल चुके हैं। अब हम सारे मसालों को मिक्स करने वाले हैं। टमाटर के मसाले में मेरे राजमा ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते मतलब मेरे सिंपल ही होते हैं। बस प्याज टमाटर का ग्रेवी बना के उसमें मसाले वसाले डाल के मैं ऐड कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। कश्मीरी मिर्च और डालूँ क्या उदित? कश्मीरी सिर्फ कलर के लिए होती है। ये हमारी बढ़िया थिक ग्रेवी हो गई है। सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँ और फिर इसको ढक के थोड़ा सा पकने दूँ। सो गाइस, राजमा रेडी है। इसको हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब हम जा रहे हैं फाइनली खाना खाने। सॉरी मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा पाई इसके बाद, बट टमाटर पकाने के बाद ना हमने इसमें राजमा मिला दिया था और थोड़ा बॉईल कर लिया था। तो ये हमारा रेडी है, काफ़ी सही लग रहा है एंड कंसिस्टेंसी भी इसकी अच्छी है। सो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। The next morning. चाय पीती हूँ, मुझे थोड़ी कम पीता है। एक्चुअली वो पीता ही नहीं है, बट आज मैं उसके लिए बनाई है, मैंने अपने लिए बनाई है। और ये वाली थोड़ी सी चाय ना उसके लिए बनाई है। वो ज़्यादा नहीं पीता है तो सिर्फ वो उठ जाए इतनी बनाई है ना, उठेगा भी सो के। 3 hours later. आज फिलहाल मेरा प्लान है पूरे घर की क्लीनिंग करने का। बाय क्लीनिंग आई मीन डीप क्लीनिंग। सो आज बिकॉज वीकेंड है ना तो मैंने कुछ और काम नहीं उठाया मेरा। मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, जो पूरा घर है उसको मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी ठीक तरीके से एंड सब चीज़ें ना जगह पे रख दूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो है कपड़े धुलने वाली हूँ। सो कल ही ना हम लोगों ने वॉशिंग मशीन सेट की है वॉशिंग एरिया में। सो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ तो ये साइड बाय साइड कपड़े धुलते रहेंगे। फिर वी हैव सम बर्तन टू क्लीन। उसके बाद घर का झाड़ू वगैरह एंड पोछा वगैरह सब करने का प्लान है। एंड ये जो किचन का टॉप है
इसको भी मुझे क्लीन करना है। भगवान जी को मैं सोच रही हूँ इस साइड वाले किचन टॉप पे रख लेती हूँ, बिकॉज अभी हम लोग मंदिर नहीं लेके आए हैं, बिकॉज अभी हम लोग जगह नहीं डिसाइड कर पाने कि भगवान जी को किस साइड पे रखेंगे। सो वही रीज़न है। तो सभी अभी मैं सबसे पहले ना वॉशिंग मशीन में कपड़े भिगो लगा लेती हूँ। कल हमने एक स्टॉक कपड़ों का धो लिया था। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, ये सब कल हमने इतने कपड़े धो लिए थे। बाकी अभी ना कुछ कपड़े हैं जो मैं लॉन्ड्री बैग में रह गए हैं, तो मैं वो निकाल के धो लेने वाली हूँ। और अभी तक भी ना हम लोगों का क्लोथ ड्राइंग रैक नहीं आया है, पेपर फ्राई से मैंने ऑर्डर किया था। सो वो आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा कपड़े सुखाने में सही रहेगा, वरना अभी तो कल से हम लोग इसे चेयर वेयर पे सुखा रहे हैं कैसे से, बिकॉज यहाँ पे डोरी नहीं लगी है। सो अभी ना पूरा 10-15 दिन हो गए घर में शिफ्ट हुए, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स टू, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज। वो सब स्लोली होने वाला है। सो फिलहाल तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड लॉन्ड्री बैग पीछे है, लॉन्ड्री बैग से मैं कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ सबसे पहले। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. आधा घंटा भी अगर कपड़े भीग जाते हैं ना तो क्लीन बहुत अच्छे होते हैं। सो अभी मेरा फ़िलहाल प्लान है बर्तन धोने का। काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए हैं कल रात के, ये देख सकते हैं आप, सिंक भरा हुआ है। सो ये मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर की डस्टिंग वगैरह करने का प्लान है मेरा। So I started washing the utensils right after soaking my clothes in the washing machine, and it took me a while to wash these utensils because मैं बहुत धीरे-धीरे wash करती हूँ। And after that, with the help of this brush and the wiper, I started cleaning the entire wash basin area. And I usually do this at least thrice a week. रोज़ नहीं हो पाता है because of my office and all. And इस तरीके से ना cabinets के अंदर ना ऐसे rack फिटेड, तो उससे क्या होता है सारा सामान आप अंदर स्टोर कर सकते हो, एंड इट्स ईजियर दैट वे। सारा सामान बाहर क्लटर्ड नहीं रहता है ना, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगता है। एंड दिस रेड लिक्विड डिटर्जेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी। तो ये ऐसे छोटे मोटे एरियाज क्लीन करने के लिए इट्स वेरी हैंडी। सो इससे ना मैं पूरा वॉश बेसिन का एरिया, जो सिंक, किचन सिंक का एरिया, उसको क्लीन कर रही हूँ अच्छी तरीके से। एंड ये जो ब्रश है ये भी मैंने स्पेसिफिकली इसी जगह के लिए यूज़ किया, इसको मैं कहीं और यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक कि किचन का ब्रश हम कहीं और की जगह पे भी यूज़ करें। सो इसी तरीके से आई क्लीन ऑल ऑफ दिस, एंड इट टेक्स मी सम टाइम टू डू दिस। एंड ये वाइपर से बहुत अच्छे से वाइप हो जाता है। सो वंस आई फिनिश एवरीथिंग, मैं वापस अंदर हर चीज़ टांग देती हूँ। मैंने ऐसे स्टिक ऑन एडेसिव हुक्स भी लगा रखे हैं अंदर। एंड इसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रॉच बाइट स्पंज आई स्टार्टेड वाइपिंग द एंटायर एरिया टू मेक इट ड्राई क्विकली, वरना बहुत टाइम लगता है ड्राई होने में। एंड दिस स्क्रॉच बाइट स्पंजेस आर रियली हैंडी, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनफैक्ट मुझे जो किचन के क्लोथ्स होते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इससे दाग वगैरह नहीं पड़ते हैं, अच्छी तरीके से एरिया वाइप हो जाता है। उसके बाद कमिंग टू द विंडो एरिया, ये मैंने विंडो क्लीनर ना अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, बट ये मुझे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा, प्रॉबेबली बिकॉज यहाँ विंडो का जो मेरे एरिया है थोड़ा सा ब्रॉड कम है, तो मैं अच्छे से ब्रश को नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मैंने अपने एक देसी नुस्खा स्टार्ट किया। मैंने टिश्यूज़ की हेल्प से ना उसको विंडोज़ में ऐसे इंसर्ट किया एंड पूरे टिश्यू को मैंने ऐसे वाइप किया। तो ये प्रोसेस करने में मुझे बहुत टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। एंड उसके बाद मैंने एक और चीज़ अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रश सॉर्ट ऑफ, तो ये भी मुझे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा। उसके बाद मैंने एंड में स्पॉन्ज की हेल्प से ही वो क्लीन किया, वो मैंने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग द विंडो। सो विंडो का जो मिरर है ये मैंने विंडो क्लीनर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। सो इसको मैंने आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे तरीके से क्लीन किया एंड विद कॉलिन की हेल्प से टिश्यूज़ से अच्छे से पोंछा। जितना मेरा हाथ जहाँ जहाँ पहुँच पा रहा था ना वहाँ मैं कर रही थी। उसके बाद चेयर पे चढ़ के ऊपर के विंडोज़ भी मैंने क्लीन किया। आई थिंक जो पहले टेनेंट रहते थे ना, आई डोंट नो उन लोगों ने अच्छे से क्लीन नहीं किया कभी, या विंडोज़ ऐसे ही थे, आई जस्ट डोंट नो। इस घर में तो धूल बहुत आती है, तो बहुत डस्ट थी। सो इसके बाद जब ये वाला पोर्शन मैंने सारा कर लेना, देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग द किचन टॉप। सो किचन टॉप हमारे पास 2 हैं, पैरेलल किचन टॉप्स का कॉन्सेप्ट है इस घर में। सो मुझे ना अपने जो भगवान जी थे वो इस वाले किचन टॉप में शिफ्ट करने थे, तो मुझे वो नहीं चाहिए था कि उधर ही भगवान जी भी रखें एंड वहीं पे खाना भी बन रहा है। तो इसीलिए ना मैंने ये वाला किचन टॉप अच्छी तरीके से क्लीन किया एंड फिर इधर भगवान जी टेम्पररीली शिफ्ट करने का डिसाइड किया जब तक हम मंदिर नहीं ले आते। तो मंदिर का थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कैसा लाएं, किस डायरेक्शन में रखें, अभी थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है सब, बट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। सो किचन टॉप ना यहाँ पे मैंने अच्छे से कॉलिन से वाइप करा है। ऐसे वाला मैंने वॉश नहीं किया पानी वाला, बिकॉज वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पानी। सो अभी मैंने भगवान जी डायरेक्टली ऐसे रखे देख रहे होंगे आपको, बट ना बाद में मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिए थे भगवान जी, थोड़ा ऐसे थोड़े से हाइट पे।
तो ऐसे सेपरेशन कर दिया था मतलब, तो अभी टेम्पररी मैंने ऐसे रख दिए थे। इसके बाद हम आते हैं चिमनी क्लीनिंग की तरफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी धूल थी चिमनी में। एक तो इस घर में धूल बहुत आती है बिकॉज घर के जस्ट सामने ना कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ की जो बिल्डिंग बन रही है तो उसकी धूल पूरे टाइम घर में आती है, तो वो धूल की वजह से ना हमेशा डस्ट जमी रहती है। सो ये चिमनी भी बहुत गंदी थी, तो इसको भी मैंने कॉलिन से एंड स्क्रॉच बाइट के वाइप की हेल्प से वाइप किया। एंड ना मैं ये जो स्क्रॉच बाइट का वाइप है इसको बार बार वॉश भी कर रही थी जा के, ऐसा नहीं कि वही गंदे गंदे से कर रही थी। अभी आते हैं हम सेकंड किचन टॉप की तरफ। सो सबसे पहले तो मैं आपको इस ट्रे के बारे में बताती हूँ। ये ट्रे मैंने पेपर फ्राई से ऑर्डर किया है। ये एक्चुअली आप इसको सर्विंग ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको ना इधर पे रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे लिए ऐसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी है। सो ये मैंगो ट्री की वुड्स की बनी हुई है, मुझे अच्छी लगी एंड ये सिर्फ 129 समथिंग में मैंने ऑर्डर की थी। सो अभी तरह तरह के डिब्बों में मेरे पास तेल और घी भरा हुआ है। सो मैं इन सबको सिमेट्रिक करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो सब टेम्पररी चल रहा है सेटअप बिकॉज नए नए मंगवाए थे मैंने तेल वगैरह, तो जो डिब्बी खाली थी उसमें रख दिया। सो यहाँ पर भी ना मैं वाइप कर रही हूँ बिकॉज ये जो हमारा किचन का हॉप है ये फिक्स्ड वाला है, तो इसके अंदर पानी जाने का डर रहता है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली पानी नहीं डालती हूँ। एंड मुझे ये हॉप वाली जो चिमनीज होती हैं इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। रियली लाइक अपनी देसी वाली गैस स्टव्स, बट वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते ये बिकॉज ऑलरेडी फिटेड था ये, इसलिए हमको यही यूज़ करना पड़ा। एंड ये इसमें भी ना काफ़ी सारे मार्क्स थे पुराने, तो वो निकल नहीं रहे थे इजीली। एंड मुझे आप लोग कमेंट्स में सजेस्ट करेगा अगर आपको कोई भी किचन टॉप या कोई भी स्टव क्लीनर के बारे में पता हो जो ऐसे ज़िद्दी ऑयल स्टेन्स एंड पुराने स्टेन्स निकाल दें। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टेन्स लगे हैं, वो निकल ही नहीं रहे थे नॉर्मल अपने उससे। तो टेम्पररली तो फिर मैंने ना मतलब इसको ऐसे वाइप कर दिया, जितना क्लीन हो सका मुझसे मैंने उतना सब क्लीन अच्छे से कर ही दिया। एंड फिर यह बचा कुछ किचन टॉप भी मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत स्क्रबिंग एंड वाइपिंग की कॉम्बिनेशन से क्लीन करना प्रेफर कर रही थी जैसा मुझसे सूटेबल हो रहा था। अभी बारी आती है यहाँ पे झाड़ू पोछा करने की। तो किचन टॉप मैंने अपना अच्छे से वाइप कर दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं झाड़ू कर रही हूँ एंड उदित खाना बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है। सो मैंने झाड़ू किया, उसके बाद मैंने पोछा किया डंडे वाले पोछे से। इट्स वेरी इजी ना, वो बैठ के करने में थक जाते हैं तो इससे आसानी से हो जाता है। साइड बाय साइड उदित दाल चावल बना रहा था बिकॉज उसने बोला तू कर रही है तो तू कर, मैं खाने का देखता हूँ ताकि जल्दी से सब हो जाए। सो ऐसे मिल बांट के हम काम कर लेते हैं। तो मैं क्लीनिंग में लग गई तो उसने अपना खाने का कुछ ना कुछ अरेंज कर लिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि बैठी हुई थी मैं पूरे टाइम। इसके बाद मैंने शावर लिया एंड 1 घंटे के बाद खाना वाना खाने के बाद आई वाज सुपर डुपर टायर्ड। तो मैंने सोचा बहुत सब तो सो जाना ही ठीक रहेगा, तो यहाँ पे फिर मैंने ना रेस्ट किया 1 घंटे का। हाय गाइस, आई जस्ट वोक अप। थोड़ी देर का मैंने पावर नैप लिया। आई फील सो गुड। आई वाज सुपर डुपर टायर्ड बाय ऑल द वर्क व्हिच आई हैड डन टुडे। सो just now I'm preparing tea for me and Udit because tea is the only thing which can help me get some energy. And शाम हो रही है, इनफैक्ट शाम क्या काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई, 7 बज रहे हैं। So I was so tired after the all the cleaning and all कि मैंने दाल चावल खाए and I just fell asleep. मैंने बेड पे मतलब I just lied down because मैंने सोचा कि I have to take some rest, otherwise मैं बीमार हो जाऊँगी। मैं ऐसे ही पागलों की तरह काम करती हूँ और फिर बीमार होती हूँ। So मैंने अपने बाल वॉश किए आज, तभी ऐसे हो रहे हैं एकदम। और वॉश करने के बाद ना गीले बालों में आई हैव कोम्ड माय हेयर, सो इसलिए ऐसे हो रहे हैं। और अगर मैं ना गीले बालों में अपने बाल कोम नहीं करती हूँ तो मेरे बाल सुलझते नहीं हैं बिकॉज आई हैव एक्सट्रीम कर्ल एंड एक्सट्रीम फ्रिज। बट या फील रियली गुड। किचन लुकिंग रियली नीट एंड टाइडी। बहुत दिनों से ये पेंडिंग काम था जो कि करना ही था, सो जो वो हो गया है। एंड अभी प्लान है गर्मा गर्म चाय पीने का विद सम बिस्किट्स। लाइक हैविंग टी इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। चाय पीना आई जस्ट लव टी। सो मैं बना लेती हूँ, कभी वो बना लेता है, डिपेंड्स। जिसकी भी पास एनर्जी होती है, जिसका भी मन हो रहा होता है। इट्स मोस्टली उदित बेसिकली, मैं कम ही बनाती हूँ बट ही वॉज ऑल्सो रेस्टिंग, सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग टी बिकॉज ही ऑल्सो हेल्प मी क्लीनिंग वगैरह में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इस तरीके की जो शामें होती है ना, दैट रियली मेक्स मी अ बिट एंग्शियस और आई
feel a bit sad. इस टाइप की शामें ना my favorites because I like mornings. Mornings are my favorites because सुबह उठते हैं पॉजिटिविटी के साथ. But usually evenings are not my best part. So I don't know, I feel a kind of sadness in me and शाम होते होते तक ना मैं किसी ना किसी को मिस करने लगती हूँ यार. वो मेरे पेरेंट्स होते हैं, उनसे दूर होते होते आई स्टार्ट मिसिंग उधर एंड आई फील सो वियर्ड अबाउट लाइफ मोस्टली ड्यूरिंग इवनिंग्स. इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी इवनिंग्स जल्दी से निकल जाए फिर रात आ जाए बिकॉज रात में यू अगेन स्टार्ट विथ योर डिनर एंड ऑल. सो उधर टाइम निकल जाता है. सो आई थिंक माई टी इज़ ऑलमोस्ट अप एंड मैं आपको बहुत डल लग रही होंगी बिकॉज आई एम डल एंड फीलिंग डल. सेट व्यू फ्रॉम माई बैल्कनी जस्ट takes my breaths away every time I see it, every time. चलो चाय पीते हैं बिना सैड हुए. सैड होके कुछ नहीं मिलना है. I'll try to cheer up my mood. I think because I'm extremely tired now, maybe that is also one of the reasons why I'm feeling a bit low.